नरेशन का पार्ट 4 वीडियोज। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बदलते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसको है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऐसे भी देख रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है, विस्मय माने आश्चर्य को जो बोध कराए। यानी इसका डिफिनेशन है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, सस्पिशन, हेट, एप्ल्यूज, वंडर डॉट इट। कहता है कि वह वाक्य जो मन की कुछ अचानक भावनाओं को व्यक्त करे, जो मानसिक भावनाओं को कुछ अचानक व्यक्त करे, उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे जॉय हर्ष या खुशी को अचानक प्रकट करे, सौर दुख को प्रकट करे, सरप्राइज आश्चर्य को व्यक्त करे, सस्पिशियन संदेह को व्यक्त करे, हेट घृणा को व्यक्त करे, एप्ल्यूज प्रशंसा को व्यक्त करे या वंडर आश्चर्य को व्यक्त करे। तो यदि मानसिक भावनाओं को कुछ अचानक प्रकट करना पड़े तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से ही करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस जो है अपने की कोई टीम जो है अपनी खुशी को अचानक व्यक्त कर रहा है कि हम लोगों ने मैच जीत लिए हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचानने का एक और आसान नियम है कि वाक्य में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर रहेगा। जैसे हुर्रे के बाद जो है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस कि ओह आई हैव लॉस्ट माई पर्स ऑन द वे, अब दुख के साथ व्यक्त कर रहा है कि मैंने पर्स रास्ते में ही भुला दी है, खो गई है मेरी पर्स। तो यहाँ पर भी जो है दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है। तो इस सेंटेंस से यह बोध हो रहा है, आश्चर्य को बोध हो रहा है यहाँ पर। चौथा वेल डन यू हैव डन वेल, यहाँ पर एप्ल्यूज प्रशंसा को व्यक्त करे कि शाबाश तुमने अच्छा किया है। और पांचवा व्हाट एन इडियट यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो इसमें देख रहे हैं कि घृणा को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो इन सेंटेंस को देखने से यह पता चलता है कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और किसी मानसिक भावनाओं को अचानक व्यक्त कर रहा है। तो कहता है कि आगे कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ एप्ल्यूज, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में बदलते हैं। यदि वाक्य से हर्ष या खुशी का बोध हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच से दुख का व्यक्त हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह। अगर प्रशंसा शाबाशी देने में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ एप्ल्यूज का प्रयोग करेंगे। अगर घृणा व्यक्त करना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। अगर गुस्सा व्यक्त करना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ एंगर का प्रयोग करते हैं। अगर आश्चर्य व्यक्त करना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज देते हैं। अगर अफसोस व्यक्त करना हो, शोक प्रकट करना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में बदलते हैं। जैसे पहला यहाँ पर अगर हुर्रे वाक्य में लगा रहे, यानी इससे जो है हर्ष या खुशी प्रकट हो रही है, हर्ष या खुशी प्रकट हो रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर वाक्य में ओह, अलास ये जो है शब्द जो है दुख व्यक्त करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का प्रयोग करते हैं। तीसरा ब्रेवो या वेल्डन शाबाशी देना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ एप्ल्यूज का प्रयोग करते हैं। और चौथा फाई घृणा व्यक्त करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यहाँ दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि माय फ्रेंड्स सेड हुर्रे वी हैव वोन द मैच, मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पर जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे लगा हुआ रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय देते हैं। माय फ्रेंड्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माय फ्रेंड्स ला प्रोनाउन दे आएगा, तो यहाँ पर दे हैज आपको हैड में वोन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लेम का अर्थ होता है जोर देकर खुशी प्रकट करना। तो इसको जो है इस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम इस तरह से बनाएंगे कि माय फ्रेंड्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। दूसरा सेंटेंस, प्रियंका शेड अल्लाश आई एम रूइंड। प्रियंका ने कही कि हाय मैं बर्बाद हो गई। तो इस तरह से यह देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से दुख प्रकट हो रहा है। तो प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार प्रियंका ला प्रोनाउन सी आएगा, शी वाज रूइंड। तीसरा सेंटेंस है माय फादर सेड वेल डन यू हैव डन वेल इन द एग्जाम। मेरे पिताजी ने कहे कि शाबाश तुमने परीक्षा में अच्छा किया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि शाबाशी प्रशंसा प्रकट कर की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा माय फादर एक्सक्लेम्ड विद एप्लूज दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको मी मान लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। आई हैज आपको हैड में हैड डन वेल इन द एग्जाम। इसका पूरा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा माय फादर एक्सक्लेम्ड विद एप्लूज दैट आई हैड डन वेल इन द एग्जाम। चौथा सेंटेंस, द यंग मैन सेड फाई यू आर अ डिजॉनेस्ट मैन। यंग मैन ने कहा कि छी छी तुम जो है एक बेईमान व्यक्ति हो। तो यहाँ पर जो है द यंग मैन एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि घृणा व्यक्त कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। द यंग मैन एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यंग मैन, इससे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है यहाँ पर मी। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई वाज अ डिजॉनेस्ट मैन। इसका पूरा बन जाएगा द यंग मैन एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट आई वाज अ डिजॉनेस्ट मैन। हम नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होता है और जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हाउ या व्हाट की जगह वेरी, लवली, ग्रेट, बिग इत्यादि में बदलते हैं। जब व्हाट ये तथा हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो व्हाट या हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करते हैं, और यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट के बदले बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, स्ट्रेंज, टेरिबल इत्यादि का प्रयोग करते हैं अर्थ के अनुसार। यहाँ पर बिग का अर्थ हो जाएगा बड़ा, ग्रेट माने महान या फाइन माने अच्छा, लवली माने प्यारा, स्ट्रेंज माने अद्वितीय या अनोखा, टेरिबल माने भयानक या डरावना इसका अर्थ हो जाएगा। तो यदि वाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वाट के बदले अर्थ के अनुसार बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, स्ट्रेंज, टेरिबल इत्यादि का प्रयोग करते। जैसे पहला सेंटेंस है कि दे सेड हाउ फास्ट ही रन्स। वे लोगों ने कहा कि वह कितना तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे कि दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का भी प्रयोग करते हैं, या तो खुशी के साथ कहेगा या तो आश्चर्य के साथ कहेगा। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में ही रन्स की जगह सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2, ही रैन सब्जेक्ट प्लस V2। उसके बाद हाउ के बाद देख रहे हैं कि एडवर्ब है हाउ फास्ट, तो यहाँ पर हाउ को वेरी में बदलेंगे, ही रैन वेरी फास्ट। तो इसका पूरा बन जाएगा सेंटेंस कि दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही रैन वेरी फास्ट। वही कहता है कि हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो हाउ व्हाट को जो है वेरी में यहाँ पर उसको हटाकर रख देंगे। दूसरा सेंटेंस है कि ही सेड हाउ स्वीट ही सिंग्स। उसने कहा कि वह कितना मधुर गाता है, कितना मीठा गाता है। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी दे सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही सिंग्स के जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट ही सैंग वेरी स्वीट, इसका बन जाएगा। तीसरा सेंटेंस रवि सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि व्हाट के बाद एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो वेरी का प्रयोग करेंगे। तो रवि ने कहा कि वह कितनी सुंदर लड़की है। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, सब्जेक्ट देंगे सी, इजमार की जगह वाज वर, सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। चौथा सेंटेंस कि सी सेड व्हाट अ साइट इट इज। यह कितना अद्भुत नज़ारा है, अच्छा नज़ारा है, बढ़िया है।
तो यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सब्जेक्ट इट वाज अ लवली साइट, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। पांचवा सेंटेंस की ही सेड, उसने कहा व्हाट अ फूल आई एम, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख के साथ प्रकट कर कह रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज अ ग्रेट फूल, या ही वाज अ बिग फूल भी कह सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब रहता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, तो अर्थ के अनुसार इट इज उसको मान लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। जैसे उसने ही सेड, उसने कहा कि व्हाट अ प्लेस, यह कितना अच्छा जगह है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग और सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस, यह एक बहुत अच्छी जगह है। या दूसरा सी सेड व्हाट एन आइडिया, उसने कहा कि कितना अच्छा विचार है। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया या इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया भी बना सकते हैं इसका।